हेलो गाइस, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग हो गई है गाइस हमारी। अब चलते हैं, काम करते हैं फटाफट। और बेबी को ऑयल लगा दिया है, मसाज कर दी है। अब चलते हैं, आगे का काम करते हैं। चलिए गाइस, मेरे तो सारे काम हो चुके हैं, इसलिए मैंने अब अपने लिए खिचड़ी बनाई है, क्योंकि भूख तो लगती है ना, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई है। अब मैंने खिचड़ी खा ली है, अब आप भी खिचड़ी खा लीजिए। और खिचड़ी तो बहुत टेस्टी बन रही है। मैंने तो खिचड़ी ख़त्म भी कर दी खा के। और अब बेबी को दवाई पिलाते हैं, जो कि ये 1 ईयर तक बेबी को देना है, विटामिन 3 B12। तो आप लोग देते हो या नहीं देते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बेबी को दवाई देने के बाद में बेबी को सुलाने का टास्क था, जो बहुत मुश्किल था। आज तो बेबी सो ही नहीं रही थी, इतना परेशान करके रखा था कि इसको मैं 2-2 मिनट में अगर उठ रही हूँ ना, इसको लिटा के मैं उठ रही हूँ तो ये बैठने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। गाइस, बेबी को सुलाना आज बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए मैंने बेबी को लेके खिलाने लगी। और इसको जब मैंने गोदी में लिया, ये मेरे बालों के साथ खेलने लगी। सोना तो नहीं था इसको, पर मेरे बालों से खेलना था, बाल पाड़ने थे मेरे। फिर बेबी को लेके मैं इधर से उधर लेके घुमाती रही कि ये थक के सो जाए, पर बेबी को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, ना के बराबर। फिर बेबी को लोरियाँ सुनाई, बेबी को सॉन्ग सुनाए, बेबी के साथ मस्ती किया, पर बेबी को तो नींद आ ही नहीं रही थी। इसको तो बस मस्तियाँ और करनी थी, काफ़ी सारी मस्तियाँ करनी थी, पर इसको नींद तो आई नहीं थी बिल्कुल भी। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने बेबी को बेड पे लिटा दिया और इसको टॉयज़ दे दिए। जब इसको बेबी को टॉय दे दिया तो इसने क्या किया, काफ़ी देर तक तो इसने खेला, खेल के फिर इसने अपने मुँह में उंगली डाल ली, फिर उसके बाद खुद ही थक के सो गई। चलिए गाइस, जब तक बेबी सो रही है, इतने में कुछ काम और कर लेते हैं। अब बनाते हैं करेले की सब्जी। करेले को वॉश करते हैं अच्छे से, कि इसमें से जो भी कीटाणु है सारे निकल जाएं। करेलों को वॉश करने के बाद में करेले को प्लेट में रखते हैं। प्लेट में रखने के बाद में इनको चॉप करेंगे करेले को। करेले को राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इनको मैं डालती हूँ डोंगे में डालने के बाद में इसमें हम मिलाते हैं नमक मिला के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, और जिसमें कि इनमें से जो भी कड़वापन होता है वो निकल जाए, इसलिए मैं बंद करके रख दिया है 5 मिनट के लिए। अभी ये जो वेस्ट सामान है वो फेंक देते हैं। अब कट कर लेते हैं प्याज और लहसुन। अब करते हैं कपड़े तय, चुटकियों में नहीं, हाथों से आराम से। बेबी के इतने छोटे कपड़े, इसमें तो समझ में नहीं आता क्या फोल्ड करूं क्या रहने दूं, वो तो खुद ही छोटे से फोल्ड हुए होते हैं। चलिए अब कपड़े तय कर लेते हैं। कपड़े जब तक कि करेलों का कड़वापन निकलता है, इतनी देर में हम कपड़े तय कर लेते हैं। सारी साफ़ सफाई करने के बाद में फिर चलते हैं, करेले बनाते हैं। गाइस, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये तीनों डाल के इसको भी हम पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इन चारों चीज़ों को पकाने के बाद में इसमें हम डालेंगे प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, जब तक अच्छे से पक ना जाए। अच्छे से चलाने के बाद में कड़छी को, प्याज को हम इधर से उधर पलटने के बाद में फिर इसको गोल्डन ब्राउन तक करने तक इसको हम पकाते रहेंगे 5 मिनट तक। जब अच्छे से पक जाए प्याज, फिर इसमें हम डालेंगे करेले। तब तक कि अभी हम इसको चलाते हैं।
गाइस करेले हमने धो लिए हैं नमक वाले। अब धोने के बाद में हम इसको कढ़ाई में डाल दिए हैं। गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुके हैं। अब हम करेलों को चलाएंगे तब तक जब तक ये नहीं गोल्डन ब्राउन होते। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद अब हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला मिक्स। अब उसमें डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ी सी लाल मिर्च है, मैं थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च डाल देती हूँ। और इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी डाल रखा है। जब तक ये फ्राई करती हूँ, पकते हैं करेले, तब तक मैं ऑरेंज जूस पी लेती हूँ। गाइस गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए सिंपल पानी पीना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऑरेंज जूस या फिर कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में लेते रहना चाहिए, इसलिए मैं ऑरेंज जूस पी रही हूँ। ऑरेंज जूस इतना टेस्टी था कि मैं एक सांस में ही सारा जूस ख़त्म कर दिया। अब इतनी देर में मेरे करेले बन के तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा भी और इसको पकाना है, हल्का सा। गाइस मेरे करेले तैयार हो चुके हैं। अब ये खाना देते हैं हस्बैंड जी को। गाइस करेले तो इनको बहुत टेस्टी लगे। पहले बोल रहे थे मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, पर जब बना के दे दिया, एक बाइट खाने के बाद में लेके बैठ के खाने के लिए कि वाह बहुत टेस्टी है। तो मेहनत करते जाओ, फल की चिंता ना करो। इसीलिए मैंने मेहनत की और इनको टेस्टी लगे। और अब मेरा बेटा उठ गया है। अब ये उठने के बाद में टेडी बियर के पीछे पड़ गई है। इसको ही इतनी देर से लेके खेल रही है। ये टेडी बियर इसकी मौसी दादी ने गिफ्ट किया है। फर्स्ट गिफ्ट उन्होंने भेजा है, गुड़गांव वाली मौसी ने। और गाइस अब यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गाइस मुझे अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग बनाने का, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। और बेटर करने की कोशिश करती हूँ। लाइक करें, सपोर्ट करें।